नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। दिस इज अ पार्ट 20th ऑफ अवर लेक्चर सीरीज हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और हर एक वीडियो में हम जो है 10 वैल्यूएबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। इससे पहले 19 लेक्चर्स हम इस सीरीज के जो अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे, जिसमें हम 190 जो है वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक को नहीं देखे हैं तो आप उनको जो पहले देख लें और मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 191 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द यूनिक पंचमुखी शेप मरीच हवनकुंड ऑफ देवता मरीच वाज ओपनड आफ्टर 900 ईयर्स इन 2005 वेयर इट इज लोकेटेड। तो इसकी आपसे लोकेशन पूछी गई है। देवता जो मरीच हैं इनके लिए जो डेडिकेटेड जो पंचमुखी जो आकार जो मरीच जो हवन कुंड है, ये 2005 में 900 वर्ष के बाद जो है फिर से इसको खोला गया था। तो आपने सिंपली बताना है कि ये जो मरीच हवन कुंड है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये धोलासेरी कुमारसेन में ये जो है मरीच हवन कुंड जो है स्थित है। और मैं आपको बता दूं ये जो है 900 वर्ष के बाद जो है 22 फरवरी 2005 को जो है खोला गया था। डेट भी आप याद रखना। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इसकी जो शेप है ये पंचमुखी है, पंचमुखी शेप का ये हवन कुंड है। और यहाँ पर 16 तरह के जो फल हैं वो पूजा के दौरान जो है ऑफर किए जाते हैं और इसको सात्विक सेक्रीफाइस भी जो है बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वाइट इजी है, ये आपने बहुत बार जो है सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट इन राज्यसभा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से 3 सीटें हैं और लोकसभा में जो है 4 सीटें हैं। तो देखिए लोकसभा के लिए तो देखिए डायरेक्ट चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है इसका जो चुनाव है ये इनडायरेक्टली होता है। और जो हमारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो जो है बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के से जो है 3 जो लोगों को जो है चुन के जो है भेजते हैं राज्यसभा के लिए। और राज्यसभा आपको पता है अपर चेंबर है और लोकसभा जो है लोअर चेंबर है हमारे पार्लियामेंट का। तो देखिए जो पहली जो महिला थी जिसने रिप्रेजेंट किया था हिमाचल प्रदेश को, देखिए राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है। लीला देवी महाजन जो है पहली वुमेन थी जिनके द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को जो है राज्यसभा में जो है रिप्रेजेंट किया गया था। तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए दे देता हूँ। ओनली 3 वुमेन लोकसभा एमपी सिंस 1952। तो देखिए 1952 में पहले जो है जो जनरल चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के लिए, तब से लेके आज तक हिमाचल प्रदेश से 3 ही जो महिलाएं हैं ये लोकसभा के लिए चुनी गई हैं। सबसे पहली थी राजकुमारी अमृता कौर। तो राजकुमारी अमृता कौर हिमाचल से पहली महिला थी जो लोकसभा के लिए चुनी गई थी और ये हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर जो है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर पहली रही थी, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री थी पहली ये रही थी। उसके बाद दूसरी है चंद्रेश कुमारी और तीसरी है प्रतिभा सिंह जी जो आज भी मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो रिप्रेजेंट करती है। तो जो राजकुमारी अमृता कौर जी थी इनके द्वारा जो मंडी महासू सीट जो 1952 में जीती गई थी। चंद्रेश कुमारी जी के द्वारा जो है कांगड़ा से जो 1984 में जो है सीट जीती गई थी। और प्रतिभा सिंह जी के द्वारा जो है मंडी से 2004 में और 2013 के जो बाईपोल हैं इनके द्वारा जो जीते गए हैं। राजकुमारी अमृता कौर जो है ये बिलोंग करती है कपूरथला की रॉयल फैमिली से पंजाब में। और ये जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रही है फॉर स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। और ये जो है आपको बताना चाहिए एक इमिनेंट जो है फ्रीडम फाइटर थी और गांधीयन फॉलोअर थी ये। और इनके द्वारा को फाउंडेड किया गया था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये जो एक एनजीओ है ये 1927 में फॉर्म किया गया था। और इसको जो है आपके जो मार्गरेट जो कजन थे, मैग्रेट कजन नाम की महिला के द्वारा इसको जो है फॉर्म किया गया था। और चंद्रेश कुमारी का आपको पता होना चाहिए हिलिंग करती हैं फ्रॉम जोधपुर रॉयल फैमिली इन राजस्थान। और इनके द्वारा जो कांगड़ा रॉयल फैमिली में जो शादी की गई थी। ये जो है मेंबर थी लोकसभा की बोथ फ्रॉम हिमाचल एंड लेटर जोधपुर। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ये राजस्थान से भी मेंबर रही लोकसभा की और हिमाचल से भी रही। और देखिए इनको जो है यूनियन कैबिनेट में डाला गया था ट्विस्ट एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टूरिज्म 1984 में। और लेटर 2012 में ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रही आपके कल्चर अफेयर्स की। और बात करें प्रतिभा सिंह जी की तो इनका तो नाम हम सबने सुना ही होगा। ये जो वाइफ है फॉर्मर सीएम वीरभद्र सिंह की। और इनके द्वारा जो मंडी लोकसभा सीट जो ट्विस्ट जीती हुई 2004 और बाद में बाईपोल 2013 में इनके द्वारा जीता गया है। और लोकसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में स्थिति जो है कुछ ठीक है। हिमाचल प्रदेश से 7 वुमेन जो है 7 महिलाएं इलेक्टेड हो चुकी हैं राज्यसभा से। सबसे पहली थी लीला देवी महाजन 1956 टू 62। उसके बाद मोहिंदर कौर 1964 टू 67 एंड 1978 टू 84। फिर उसके बाद
सत्यवती दांग 1960 to 74, फिर उषा मल्होत्रा 1980 to 86, चंद्रेश कुमारी 1996 to 2000 और विप्लव ठाकुर 2006 2012 एंड 2014 ऑनवर्ड्स, और उसके बाद बिमला कृष्ण 2010 to 16। और इसमें आप देखना जो मोहिंदर कौर जी हैं और विप्लव ठाकुर हैं, ये 2 बार जो है आपके राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। और चंद्रेश कुमारी जी का आपने ध्यान रखना, चंद्रेश कुमारी जो है आपकी लोकसभा के लिए भी चुनी गई थी और राज्यसभा के लिए भी चुनी गई थी, इसलिए यहाँ से इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन में फ्रेम हो जाते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, हु वाज द ब्रिटिश डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्लांटिंग द फॉरेस्ट ऑफ मनाली एंड डुंगरी। तो मनाली और डुंगरी के जंगलों की रक्षा और रोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्रिटिश उप वन अधिकारी कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डफ डनवर जी, जो है ये आपके ब्रिटिश जो है डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिनके द्वारा जो है मनाली और डुंगरी के जंगलों की रक्षा की गई और रोपण भी किया गया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा जो है निभाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं, ये एडिशनल जानकारी होती है मेरी तरफ से, और इस तरह क्वेश्चन लाइट सर्विस एचएस में या नायब तहसीलदार की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ एचपी वाज नोन एज कॉमरेड साहब। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को कॉमरेड साहब के नाम से जाना जाता था, और इनको ये कॉमरेड साहब की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, तो इसलिए ये और भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने मेमोराइज कर लेना है, अमीन चंद कालिया जो फ्रीडम फाइटर थे मीरपुर से, इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कॉमरेड साहब की उपाधि जो है दी गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अमीन चंद कालिया। तो देखिए इस तरह की जानकारी हमें डेली न्यूज़ पढ़ने से ही मिलती है। तो मीरपुर जो फ्रीडम फाइटर हैं अमीन चंद कालिया, ये आप देख सकते हैं, ये इनका एक फाइल फोटो है और 20 जनवरी 2022 में ये न्यूज़ में रहे थे। तो देखिए अमीन चंद को जो है टाइटल जो है कॉमरेड साहब का जो है महात्मा गांधी से मिला था, और इनके द्वारा इनको जो है चरखा भी जो है दिया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण महात्मा गांधी जी के द्वारा जो अमीन चंद कालिया है, इनको टाइटल ऑफ कॉमरेड साहब दिया गया था। इसके साथ साथ महात्मा गांधी के द्वारा इनको जो है चरखा भी दिया गया था। ये जो आपके अमीन चंद कालिया जी जो है 18 मार्च 1916 को जो है भरेडी विलेज में जो पैदा हुए थे, वो उस दौरान जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था पंजाब प्रोविंसेस का, और इनके द्वारा जो अपनी स्कूलिंग लोकल गवर्नमेंट स्कूल से की गई। अब देखिए फ्रीडम स्ट्रगल में इनका पार्ट बनने का इतिहास है कि ये जो है काम करने के लिए जो है अपनी एजुकेशन भरेडी में कंप्लीट करने के बाद अमीन चंद जी जो है अमृतसर चले गए थे। वहाँ पर ये इनके द्वारा एक दुकान में जो है कार्य किया गया। अब आपको पता है कि आगरा जो है अमृतसर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर था जलियांवाला बाग के बारे में। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है। तो ये जो सिटी है ये मेजर एक्टिविटी हब थी फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारे स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ उसमें ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक हब थी ये सिटी। तो इनके द्वारा जो मीटिंग्स थी फ्रीडम फाइटर्स की, रेवोल्यूशनर्स की, क्रांतिकारियों की, उनको अटेंड करना जो शुरू कर दिया गया। देखिए इनके जो पुरुषोत्तम के द्वारा बताया गया, इनके जो फादर हैं पुरुषोत्तम बेटे हैं अमीन चंद कालिया के, मैंने न्यूज़ से ये कॉपी पेस्ट किया है डायरेक्ट। तो ये जो अमीन चंद जो कालिया हैं, इनके जो फादर हैं पुरुषोत्तम, इनके द्वारा बताया गया कि इनके पिताजी को जो है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जो है 1936 में जो है पकड़ लिया गया था, जब ये जो है वेपन और एम्यूनिशन जो लेके जा रहे थे, और इनको इसके बाद जो है 4 साल की जो जेल जो है लाहौर जेल में जो है कर दी गई थी। और इसके बाद जब इनका जो जेल टर्म है वो पूरा हुआ, तो इसके बाद दोबारा से एंटी ब्रिटिश एक्टिविस्ट 1939 में दोबारा इनको जो जेल में डाल दिया गया था। देखिए तो अमीन चंद कालिया जी के द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की गई। ये लगातार जो है आज़ादी की लड़ाई में जो है भाग बनते रहे, आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, और दोबारा से इनको अरेस्ट कर दिया गया 1942 में। इसके बाद 1945 में इनको जो है रावलपिंडी जेल मुल्तान में भी रखा गया। इसके बाद देखिए जो इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी फ्रीडम मूवमेंट में, तो कॉमरेड साहब को अपॉइंटेड किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इनसे रिलेटेड हो जाती है। जो अमीन चंद कालिया जी हैं, इनको जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फाउंड किया गया था, आपने ध्यान रखना फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पार्टी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो फाउंड की गई थी। तो इसमें भी जो कॉमरेड साहब अमीन चंद कालिया जी को इसका जो प्रेसिडेंट जो बनाया गया था। इसके बाद इनके द्वारा जो है लाला जगत नारायण की जो मूवमेंट है उसको भी जो ज्वाइन किया गया था। और इसके बाद भारत की आज़ादी के बाद अमीन चंद कालिया जो है अमृतसर में कुछ टाइम रहे, उसके बाद ये जो अपने जो नेटिव प्लेस है यहाँ पर वापस आ गए, और बाद में 1967 में इनके द्वारा विधानसभा के चुनाव जो है नदौनता जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, नाव बड़सर है, यहाँ से लड़े गए, और ये बाद में डिप्टी स्पीकर भी जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बने, और 19 मई 1976 को इनकी जो डेथ होगी प्रोडो इंग्लैंड से। तो ये कुछ एक जानकारी है अमीन चंद कालिया जी के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका जो है रिवीजन भी होता रहे। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सब जो इजीली दे देंगे। आप स्क्रीन पॉज करके आंसर दे दिया कीजिए पहले। तो इसमें आपसे पूछा गया विच रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज
मोलाग पर्वत। हिमाचल की किस पर्वतमाला को मोलाग पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि धौलाधार जो पर्वत जो रेंज है इसको जो है मोलाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शिवालिक को जो है मानक पर्वत बोला जाता है, और जो धौलाधार जो रेंज है इसको मोलाग पर्वत बोला जाता है। शिवालिक को मानक पर्वत बोला जाता है, जिसका लिटरली मीनिंग है ट्रेसिस ऑफ द शिवा, जो शिव जी की जो जटाएं हैं, ये शिवालिक को बोला जाता है। अगला प्रश्न, अगेन ये भी आपको बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। इसमें पूछा गया है, फ्रीडम फाइटर चरण सिंह गुरांग बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे चरण सिंह गुरांग, ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपने ध्यान रखना, चरण सिंह गुरांग जो है कांगड़ा जिले से जो है संबंध रखते हैं। तो देखिए कांगड़ा की जो फ्रीडम फाइटर है, ये इनका देखिए 2022 की न्यूज़ है। तो फ्रीडम फाइटर ये जो गुरांग है ये एक्चुअली डाइस हो गए 98 की एज में, ये कांगड़ा जिले को जो है बिलोंग करते थे। तो चरण सिंह गुरांग जो है वन ऑफ द 2 सर्वाइविंग फ्रीडम फाइटर्स हैं कांगड़ा के, जो सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन 98 की उम्र में इनका जो देहांत हो गया। और ये आज़ाद हिंद जो आर्मी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसकी ये पार्ट रहे हैं। और चरण सिंह गुरांग जो है आपके ब्रिटिश आर्मी के भी पार्ट रहे थे। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो आज़ाद हिंद आर्मी की अनाउंसमेंट की गई 1942 में, तो जो गुरांग है इनके द्वारा ब्रिटिश आर्मी को छोड़ दिया गया और आज़ाद हिंद जो आर्मी है सुभाष चंद्र बोस की, इसको जो ज्वाइन कर लिया गया और ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है गुरांग को जो है ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जो है पकड़ लिया गया था और इनको जो है जेल में 8 महीनों के लिए डाल दिया गया था। इसके बाद इनको जो है डिसमिस भी कर दिया गया था ब्रिटिश आर्मी से, और बाद में इसको जो है घर वापस भेज दिया गया था। और घर आने के बाद भी गुरांग जो है कंटिन्यू जो है पार्ट रहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के। और जब हमारे भारत को आज़ादी मिली तो गुरांग जी के द्वारा दोबारा से जो है आर्मी को जो है सेना को ज्वाइन कर दिया गया, और ये एज ए सूबेदार हेड क्लर्क रिटायर्ड हुए 1975 में। तो आपने ध्यान रखना, चरण सिंह गुरांग बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, फॉर द रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन पैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी? तो हिमाचल प्रदेश में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार हेतु सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है समझौता या हस्ताक्षर जो सरकार के साथ किए गए हैं, समझौता किया गया, पैक्ट होता है आपका समझौता या ट्रीटी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो हरियाणा के साथ जो एक समझौता किया गया है, और जिसमें ये स्वीकार किया गया कि हमने जो है जो सरस्वती जो रिवर है उसको जो है रिवाइवल करना है। तो ये आप देखिए जनवरी 22, 2022 का द ट्रिब्यून का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, HB हरियाणा साइन अ पैक्ट फॉर डैम टू रिवाइव सरस्वती रिवर, और प्रोजेक्ट जो ये 215.35 करोड़ का रहेगा। अगला प्रश्न HB ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर हमारे चैनल पे देखे हैं तो आप इजीली इसका क्वेश्चन दे देंगे। तो देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। हिमाचल प्रदेश इज बाउंड बिटवीन 30 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 75 डिग्री 47 टू 79 डिग्री 4 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और जो इंटायर जो टेरिटरी हिमाचल प्रदेश की ये माउंटेनस है विद एल्टीट्यूड वेरिंग फ्रॉम 350 टू 7000 मीटर ऑफ द सी लेवल। ठीक है, तो निम्न कथन पर विचार करें तो हिमाचल प्रदेश जो है 30 डिग्री 22 मिनट से 30 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश और 75 से 79 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर के बीच घिरा है। हिमाचल प्रदेश का जो संपूर्ण जो क्षेत्र पर्वतीय है और औसत जो समुद्र से ऊंचाई है वो 350 से 7000 मीटर तक है। तो देखिए ये जो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी जो है राइट स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है। तो राइट आंसर जो है इसमें जो आपका जो है सी जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखिए आपने मेरा जो इससे पिछला जो प्रीवियस जो पार्ट था 19 पार्ट, तो वो अगर आपने सही ढंग से देखा होगा तो मैंने आपको डिफरेंट जोन जो है हिमाचल प्रदेश के जो हिमालयस में लाई करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो वहाँ से आप इजीली जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HB इज नॉट लोकेटेड आइदर पार्शियली, या तो आधी या थोड़ी सी, या कंप्लीटली विद इन द शिवालिक जोन और आउटर हिमालय जोन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से शिवालिक क्षेत्र या जो बाहरी हिमालय है उसमें नहीं आता है? तो थोड़ा सा इनमें थोड़ी गलती होगी लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो देखिए सिंपली ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा जिला ना ही वो थोड़ा सा, ना ही पार्शियल, ना ही आंशिक तौर पे, पार्शियल तो आंशिक तौर पे भी उसका कुछ भाग जो है उसमें आता है या नहीं आता है। तो ये पार्शियल का मतलब है, और कम्प्लीटली का तो आप समझ रहे हैं भी कम्प्लीटली का मतलब है कि पूरा पूरा उसमें आता है या नहीं आता है। तो देखिए मंडी जिला जो है आपके जो है शिवालिक जोन में आएगा, कांगड़ा भी 16 में। लाहौल स्पीति का कोई भी भाग जो है आपके जो है शिवालिक में जो है नहीं आता है। लाहौल स्पीति आपको जो है ग्रेट हिमालयन जोन या एल्पाइन जोन या ट्रांस हिमालयन जोन में जो लाहौल स्पीति जो देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपका जो सी हो जाएगा। और आज का देखिए अंतिम प्रश्न, इसका आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसमें आपसे सिंपली पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नोन एज मानक पर्वत। तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ को
मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक को मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है शिवालिक। तो आप देखना, शिवालिक को मानक पर्वत और धौलाधर को मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस तरह से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दूसरों की भी हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।